मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। पे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के तीसरे सोपान स्वापर भेद विज्ञान की चर्चा चल रही थी। आत्मा में अनंत शक्ति है, पर जब तक इस जीव को अपनी आत्मिक शक्ति का ज्ञान नहीं होता, तब तक कर्म से संसार में भटकाते रहते हैं, रुलाते रहते हैं। पर जब यह गुरु के उपदेश से प्रतिबुद्ध होता है, अपनी शक्ति को पहचान लेता है, तब सारे कर्म अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। एक सिंह का बच्चा था, वह भूल से बकरों के झुंड में शामिल हो गया और अपने को बकरा ही समझकर बकरे के समान व्यवहार करने लगा। दूसरे अनुभवी वृद्ध सिंह ने उसे देखा और जागृत करने के लिए सिंहनाद किया। सिंह की गर्जना सुनकर झुंड के सारे बकरे तो डरकर भाग गए, लेकिन सिंह का बच्चा वहीं निर्भयता से खड़ा रहा। उसे सिंह से डर नहीं लगा। तब वृद्ध सिंह ने उसके पास आकर प्रेम से बोला, अरे बच्चे, तू मैं करने वाला बकरा नहीं है, तुम तो महापराक्रमी सिंह है। देखो, मेरा सिंहनाद सुनकर सारे बकरे तो डरकर भाग गए, लेकिन तुझे डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि तुम सिंह हो, हमारी जाति के हो। यदि विश्वास ना हो तो विशेष परिचय के लिए मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वह अनुभवी सिंह उसे अपने साथ ले गया और एक कुएं के पास ले जाकर बोला, स्वच्छ पानी में देखो, तेरा चेहरा किसके समान है? सिंह के समान है या बकरे के समान? सिंह के बच्चे ने जैसे ही गर्जना की, वैसे ही उसे आभास हो गया कि मैं सिंह हूँ। भूल से अपना सिंहपना भूलकर अपने को बकरे के समान मान रहा था। इसी प्रकार आचार्य समझाते हैं कि हे जीव, तू देह वाला या रागी द्वेषी बकरे के समान नहीं है, तू तो भगवान के समान चैतन्य स्वरूपी आत्मा है। निर्मल ज्ञान दर्पण में तू अपने स्वरूप को देख कि तेरी चैतन्य आत्मा हमारे साथ मेल खाती है या इस जड़ शरीर के साथ। जड़ व चेतन का भेद होते ही तुझे आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाएगा। आत्मा का स्वरूप उपयोगमयी, अमूर्तिक, चैतन्यमय व अनुपम है। सर्वज्ञ भगवान ने आत्मा को ज्ञानानंद स्वरूप देखा है, देह से भिन्न देखा है। ऐसी आत्मा को जानने से देह से एकत्व बुद्धि छूट जाती है। आत्मा के स्वभाव में दुख नहीं है। आत्मा तो शरीर से भिन्न आनंदमयी परम ब्रह्म स्वरूप है। परमानंद स्तोत्र में कहा है, नलिन्याम च यथा नीरम भिन्नम तिष्ठति सर्वदा। अयमात्मा स्वभावेन देह तिष्ठति निर्मला। जिस प्रकार कमल हमेशा जल से भिन्न रहता है, उसी प्रकार आत्मा स्वभाव से शरीर से भिन्न निर्मल रहती है। पर ध्यान से रहित व्यक्ति उस आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निजदेहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यंधाय भास्करम। आनंदमयी ब्रह्म स्वरूप आत्मा इस देह के भीतर विराजमान है, पर ध्यान से रहित व्यक्ति उसे नहीं देख पाते। जिस प्रकार जन्म से अंधा व्यक्ति सूर्य को नहीं देख पाता। स्वभाव का आश्रय करना, अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप का परिचय होना, इससे बढ़कर दुनिया में कोई संपदा नहीं है। बाकी जिसे संपदा मानते हैं तो जब तक जीवित हैं तब तक बहुत कलंक में लगे हैं, और जब मरण हो जाएगा तो सबका सब ही धरा रह जाएगा और आत्मा को अकेला ही जाना पड़ेगा।
अपने स्वभाव में लीन रहने पर कर्मों का बंध नहीं होता। यथा सलिलेन न लिप्यते कमली पत्र कदापि तथा कर्म भी न लिप्यते यदि रति आत्म स्वभावे। जिस तरह कमली का पत्र कभी जल से लिप्त नहीं होता, उसी तरह यदि आत्म स्वभाव में रति हो तो जीव कर्मों से लिप्त नहीं होता। अतः कर्तृत्व बुद्धि छोड़कर आत्म स्वभाव में ही रति करो। जैन धर्म कहता है कि कोई कर्म ही मत करो, किसी पदार्थ में कर्तव्य बुद्धि ही मत रखो। अनादि काल से यह जीव अपने आप को ना पहचानने के कारण ही संसार में भटक रहा है। अब शुक्र व सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है, अतः प्रमाद को छोड़कर अपने आत्मचिंतन में लगना ही मानव पर्याय की सफलता है। जिसे आत्मज्ञान हो गया वही धन्य है। पर वस्तु में अपनापन मानना ही दुख का कारण है और आत्म स्वभाव में रहना ही सुख है। जगत में जितना भी क्लेश है सब आत्मा के भ्रम का क्लेश है। जैसे सब मनुष्य एक ढंग से पैदा होते हैं, एक ही ढंग से मरते हैं और एक ही ढंग से राग द्वेष करते हैं, इसी तरह जगत के समस्त प्राणी एक ही ढंग से दुखी होते हैं और वह है भ्रम। शरीर आदि बाहरी पदार्थों में आत्म तत्व का भ्रम हो गया, इसलिए क्लेश हुआ है। जब इस भ्रम को नष्ट करेंगे तो ये क्लेश नष्ट हो सकते हैं, अन्यथा नहीं होंगे। दुखों का मूल कारण हमारी अज्ञानता है। एक व्यक्ति स्वप्न देख रहा है कि उसके मकान में आग लग गई है। आग की लपटें निरंतर बढ़ती जा रही हैं। उसका पूरा कमरा आग की चपेट में आ गया है। वह चीख रहा है, चिल्ला रहा है। बताओ उस आग को बुझाने के लिए कितनी बाल्टी पानी की ज़रूरत है? एक भी बूंद पानी की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल उस व्यक्ति को झकझोर कर जगाने की। नींद खुलते ही सारी आग स्वयं में बुझ जाएगी। इसी तरह संसार का जितना भी दुख है वह अज्ञानता के कारण है। आत्मस्वरूप का ज्ञान होते ही सारा दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। जितना भी क्लेश होता है वह सब भ्रम से होता है। तो अपने आप ऐसा अनुभव करो, ऐसा उपयोग बनाओ कि मैं सत्व मात्र हूँ, ज्ञान और आनंद मात्र हूँ, शरीर से न्यारा हूँ, सब पदार्थों से निराला हूँ, केवल मैं आनंद को करता हूँ, ज्ञानानंद को ही भोगता हूँ, ज्ञानानंद में रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हूँ। इस तरह से आप अपने स्वरूप का अनुभव करें तो वहाँ क्लेश नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है। विपत्ति तो भ्रम से बनती है, भ्रम समाप्त होते ही विपत्ति समाप्त हो जाती है। हमें भ्रम दूर करने के लिए अच्छे प्रकार से भेद विज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। यह संसार तो झूठा ही है। जब जीव सोता है तो स्वप्न को सत्य मानता है और जब जागता है तो वह झूठ दिखने लगता है और धन सामग्री सत्य लगने लगती। पश्चात जब मृत्यु का ख्याल करता है तब उसे झूठी मानता। जब अपने स्वरूप का विचार करता है तो मृत्यु भी झूठ लगती है और दूसरा भाव सत्य दिखता है। जब दूसरे भाव पर विचार करता है तो फिर इसी चक्कर में पड़ जाता है। इस प्रकार खोज कर देखा तो यह जन्म मरण रूप सब संसार झूठ ही झूठ दिखता है। अतः ऐसे झूठे संसार में मोह छोड़कर अपने शुद्ध स्वरूप को जानने का प्रयास करो। यदि हमें संसार के जन्म मरण से मुक्त होना है तो सबसे पहले हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, वर्तमान में कैसा चरित्र बन रहा है तथा संसार क्यों अग्राह्य है, यह जानने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक इन सब बातों का निर्णय ना हो जाए तब तक उसके दुख का अभाव, उससे छूटने का प्रयत्न नहीं हो सकता। आचार्य सुखचंद महाराज ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है, संयोजयति देहेन चिदात्माना विमूढ़धि बहिरात्मा ततो ज्ञानी पृथक पश्यति देहिनाम। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वह बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव कहलाता है।
और जो शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न मानता है वह अंतरात्मा सम्यक दृष्टि जीव कहलाते हैं। शरीर में अपनापन ही राग द्वेष का कारण है। शरीर को जितना जितना अपने रूप मानोगे उतना उतना राग बढ़ेगा, और शरीर को जितना अपने से भिन्न मानोगे तो राग द्वेष पिघलने लगेगा। आचार्यों का कहना है, रागी होगा तो कर्मों से बंधेगा और वीतरागी होगा तो कर्मों से छूटेगा। अतः जिन्हें मुक्ति की इच्छा है वे राग करना छोड़ दें। देखो, यह राग तो एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा, और राग द्वेष रहित वीतराग अवस्था को एक ना एक दिन तो अवश्य ही धारण करना पड़ेगा, तभी मुक्ति की प्राप्ति हो सकेगी। तब क्यों अपना समय नष्ट करके दुखों में रुलता फिरूं। देखो, हित और अहित की ये दो ही बातें हैं और अधिक नहीं जानना है। अहित की बात यह है कि जिस पर्याय रूप हूँ, जिस परिणमन में चल रहा हूँ, मैं यही हूँ, इससे परे और कुछ नहीं हूँ। यदि यह श्रद्धा होती है तो संसार में रुलना पड़ता है। और जो ज्ञानी जीव जानता है कि मैं न मनुष्य हूँ न राग द्वेषादि परिणाम हूँ, किंतु मैं एक शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ, ऐसा जिसके भाव रहता है वह पुरुष अपनी आत्मा को पाता है और मोक्ष मार्ग में लगता है। भीतर के इतने से निर्णय से संसार और मोक्ष का फैसला है। भीतर में अपने आत्मस्वरूप को छोड़कर जहाँ यह माना कि मैं अमुक अमुक हूँ, बस फैसला हो चुका कि संसार में जन्म मरण करना होगा। और जिसने सब कर्मों, शरीर व कर्मों से भिन्न ज्ञानमय अपने को मान लिया, बस फैसला हो चुका कि उसका मोक्ष जरूर होगा। जो चीज़ छूटने वाली है उस चीज़ से प्रीति नहीं तली जा रही है, यही तो सबसे बड़ी अज्ञानता है। अनादि काल से भ्रमण करते करते आज यह दुर्लभ मनुष्य जन पाया है, और अगर यह विषय कसायों में लगा दिया, चाहे वे कसाय धर्म के नाम पर भी क्यों ना हो, तो जीवन बेकार समझिए। सभी को दो कार्य अवश्य करने चाहिए, प्रभु भक्ति और ज्ञान स्वरूप आत्मा की उपासना। यदि इस शुभ अवसर में हम ना चेत सके, इन दो कर्तव्यों का पालन ना कर सके, स्वच्छंद बने रहे, विषय कसाय में ही सारा जीवन खो दिया और तिरंच आदि खोटी गति में चले गए, तो फिर क्या स्थिति होगी। आचार्य कहते हैं, यह मैं आत्मा कैसे स्वभाव वाला हूँ, जैसा हूँ तैसा ही मानना, इसी के मायने हैं धर्म पालन। मेरा शरीर है, मेरे स्त्री पुत्र है, मकान वैभव आदि हैं, यह मिथ्या मान्यता ही संसार भ्रमण का कारण है। पदार्थ जैसा है वैसा ना अनुभव करना, वैसा ना मानना, बस इसी का नाम है जगजाल में रुलना। जिसे स्वापर का भेद ज्ञान हो जाता है वह मन वचन काय से लौकिक व्यवहार चलाता है, परंतु उसका मन सदा चेतना से जुड़ा रहता है। वह संसार को नाटकबद्ध देखता है। नाटक में जिस समय अभिनेतागण अभिनय कर रहे हैं, उसी समय वे स्वयं अपने उस अभिनय के दर्शक भी होते हैं। अभिनय करते हुए वे लगातार यह जान रहे हैं कि यह तो अभिनय है। वहाँ भी दो धाराएं एक साथ चल रही हैं। हम कह सकते हैं कि वे रोते हुए भी रोते नहीं हैं और हंसते हुए भी हंसते नहीं हैं। चाहे गरीब का अभिनय कर रहे हों, चाहे करोड़पति का, दर्शकों को अपनी उस भूमिका के दुख सुख को दिखाते हुए भी वे वास्तव में दुखी या सुखी नहीं होते, क्योंकि उन्हें अपने असली रूप का ज्ञान है। अभिनय करते हुए भी निरंतर अपनी असलियत उन्हें याद है, उसे वे भूले नहीं हैं, भूल सकते भी नहीं हैं। और यदि उन्हें कहा जाए कि तुम जिसका अभिनय कर रहे हो उस रूप ही अपने आप को वास्तव में देखने लगो, तो वे यही उत्तर देंगे कि यह तो नितांत असंभव है, किसी हालत में भी यह नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे अपने मूल स्वरूप का ज्ञान है। यही स्थिति उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी वृत्ति की है। उसे परद्रव्यों से भिन्न अपने असली स्वरूप का दृढ़ श्रद्धान व ज्ञान हुआ है, अतः से सब नाटक दिखने लगा है। अभी उसे अभिनय करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी वह स्व में ठहरने में असमर्थ है, परंतु इस समस्त अभिनय के बीच वह जान रहा है इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है।
उपयोग चाहे उसका बाहर जाए, परंतु भीतर श्रद्धान यही रहता है कि मैं पर से भिन्न अकेला शुद्ध चेतन हूँ। यदि उससे कहा जाए कि तू इस शरीर को या कर्म को अपने रूप देख, तो वह कहेगा कैसे देखूं, जब मैं उस रूप हूँ ही नहीं, तो उस रूप स्वयं को देखना तो असंभव है। मैं तो अपने को अपने रूप ही देख सकता हूँ। जिस प्रकार नाटक के बाद अभिनेता अपने अभिनय के बेस को उतारकर अपने असली रूप में आ जाते हैं, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव भी सामयिक के समय अपनी भूमिका के अनुसार समस्त परद्रव्यों से भिन्न आत्मस्वरूप का चिंतन मनन व ध्यान करते हैं। अनंतानुबंध